आज फिर मेरा यही कहना है, जो आप पोस्टर देख रहे होंगे, ऊपर भी लगा रखा है, पहले भी आपने देखा होगा। ये सारी यूजीसी रोल बैक और आरक्षण हटाओ आंदोलन जो चल रहा है और एससी एसटी एक्ट के तहत चल रहा है, जो स्वर्ण समाज को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उस पर मेरा ये कहना है कि ये सारे के सारे जितने भी धार्मिक गुरु बन के बैठे हैं, जय किशोरी जी हो गई, सच्चिदानंद हो गए, डेरा सच्चा सौदा हो गए, आप देवकी नंदन जी को भी देख लो, गौरी गोपाल जी को भी देख लो, श्री श्री रविशंकर जी को भी देख लो, अध्यात्म गुरु वो हैं ग्वालियर ग्वालियर क्या तुम्हारे बेंगलुरु में आदि नाथ वाले हो गए और प्रेमानंद जी हो गए। इन्होंने इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? क्या ये सिर्फ यही कहते रहेंगे कि आप सहन कीजिए, सहन कीजिए, सहन कीजिए? क्या इन बाबाओं को अपनी कुर्सी का इतना वो है डर कि सरकार इनके पिछवाड़े में डंडा ना दे दे? देखिए, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी धैर्य क्षमता खो चुकी है और मैं समस्त देश में 52 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्तिपीठ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हजारों मंदिर हैं, बालाजी के इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं। अरे आपसे तो अच्छे जो हैं रामदेव, और ये आप पीछे वीडियो देखिएगा, ये हमारे जैन महाराज जी हैं, इन्होंने भी इस आंदोलन का सपोर्ट किया है, आशीर्वाद दिया है हमको। है कोई भी राह चलता आके ब्राह्मणों को गाली देगा, उनकी बहन बेटी को उठा के ले जाएगा तो ये उसके सम्मान की बात है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, पुलिस सरकार उसका साथ देगी। लेकिन अगर एक ब्राह्मण गलती से किसी को कह दे कुछ भी, उसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दे जिसको देखकर वो जन्म प्रमाण पत्र लेकर, जिससे उसने सर्टिफिकेट लिया है, नौकरी ले रहा है, हर चीज़ में आरक्षण ले रहा है, लेकिन हम नहीं कह सकते उसको वो चीज़, क्योंकि आप कह देंगे तो आप जातिवाद फैलाते हो और वो ब्राह्मण को गाली देते हैं। अरे समस्त मठों में इतने ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इतने स्वर्ण समाज के लोग बैठे हैं जो इसका साथ ही नहीं दे रहे हैं। शर्म आती है यार तुम लोग, तुम बाबाओं को। देवकी नंदन जी हर टाइम हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म खतरे में है, आज संस्कृति खतरे में है, ये नहीं दिखाई दे रहा उनको? अरे जब हम ही नहीं रहेंगे तो तुम क्या रहोगे? तुम क्या अपनी गद्दी संभाल के बैठोगे? कौन सुनेगा तुम्हारी? कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ स्वर्ण समाज है जो तुम्हारी आधे से ज्यादा बातें सुनता है, बातें मानता है। अपनी इन हरकतों को छोड़ो और इन आंदोलनों में अपना साथ दो पब्लिक का। नहीं दोगे तो आने वाले टाइम पे तुम भी किसी लायक नहीं रहोगे। जितने भी मंदिर अखाड़े ये तुम्हारे वो बने हुए हैं, डेरे बने हुए हैं, पंथ बने हुए हैं, सब पिटोगे। सिर्फ हम स्वर्णों की वजह से ही तुम बचे हुए हो। अगर हम स्वर्ण ही नहीं रहे तो फिर क्या रहेगा? सनातन संस्कृति का आधार ही ये 3 बिंदु हैं, तिलक तराजू और तलवार। इनको तो कह दिया जाता है हम जूते मारो 4। सालो जब हम ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व क्या रहेगा? तुम क्या बनोगे? हैं? एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, कोई इन्हें कष्ट दे दिया तो सहन करो, सहन करो। अरे तुम क्यों नहीं सहन करते? हर महीने अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंच जाते हो, तुम भी सहन कर लो। हम भी तो देखें तुम में कितना दम है। बोलना नहीं चाहिए, मुझे आज बोलना पड़ रहा है इन धर्म गुरुओं को। ये राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे राधे राधे करवाने के ये हमें पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या ये बोलते हैं स्वर्णों के हित में? बोलते हैं ब्राह्मणों को इतनी गाली दी जाती है, बोलते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ कि कुछ स्वर्णों ने मान लो किसी एक का अत्याचार कर दिया तो दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में? वो भी तो गलत कर रहा है ना। पर लेकिन नहीं, ब्राह्मणों को गाली दो, जूते मारो, सब चलेगा। अरे कल तुम भी पिटोगे, अगर स्वर्ण नहीं रहेगा तो तुम बाबा लोग अपनी कुर्सियाँ कैसे संभालोगे? तुम क्या करोगे? हैं? कोई हमारी बहन बेटियों को गाली दे, कुछ भी कहे तो भी चलेगा, सहन करो। अरे तुम्हारे तो घर बार है नहीं, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे जब क्या रहेगा? जब क्या करोगे तुम बाबा लोग? अब हमें बता दो तुम, अगर तुम साथ नहीं देते तो। अरे तुमसे तो अच्छा रामदेव और यही निकले, जैन मुनि महाराज ही निकले जो सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों का। तुम बस अपनी कुर्सियाँ संभाले बैठे हो, अपने आश्रम संभाले बैठे हो, और कुछ नहीं है। शर्म आती है अब तुम्हें? बाबा लोग कहते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हो अगर तुम सच का साथ नहीं दे सकते तो। ना तुम यूजीसी रोल बैक पे बोलते हो, ना ही तुम स्वर्णों पे हो रहे अत्याचारों पे बोलते हो, ना ही तुम आरक्षण पे बोलते हो। फिर काय के बाबा हो तुम लोग? हाँ मुझे पता है मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ लोग गालियाँ भी देंगे, लेकिन ये बात सच है
हम लोगों ने ही तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। अगर हम लोग ही नहीं रहे ना तो आ जाओगे, चौराहे पे भीख मांगते से भी बदतर हो जाएगी, और दूसरी जात वाले तुम्हें ऐसे जूते मारेंगे, पता चल जाएगा तुम्हें। कर लेना अपनी बाबागिरी। जंतर मंतर में आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज ने एक आंदोलन प्रारंभ किया है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये आरक्षण सरकार को बंद कर देना चाहिए। इससे योग्यता का हनन हो रहा है, प्रतिभाशाली लोगों का विदेश की ओर पलायन हो रहा है, समानता के सिद्धांत जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन हो रहा है, और जाति आधार पर लोग बट रहे हैं। काला न्याय अंधा कानून है, तो आरक्षण बंद कर दिया जाए। आरक्षण देना है तो किस बार दें? आप आर्थिक स्थिति को लेकर के दें। आरक्षण आप करते हैं, करो, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन योग्यता के आधार पर आरक्षण हो तो बहुत अच्छा है। बिना योग्यता के अनुसार आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये आरक्षण को लेकर के जो अभियान चला रहे हैं सरकार ने, बल्कि डंडा मार मार करके पुलिस के द्वारा भगाया जा रहा है, और कहा जा रहा बिना अनुमति के आप यहाँ धरना नहीं दे सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, सवर्ण व्यक्तियों के लिए और जो सवर्ण नहीं है उनके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। न्याय होना चाहिए, क्योंकि हम न्याय चाहते हैं, अन्याय नहीं चाह रहे हैं। हम समानता का अधिकार लाना चाहते हैं, असमानता का नहीं। हमारे देश में 52 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 बहुत बड़े मठ हैं, कई वैसे मठ भी हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के मठ भी हैं, कई तो धर्म गुरुओं के लाखों आश्रम हैं, है ना। जब ये लोग ही यूजीसी रोल बैक और आरक्षण हटाओ आंदोलन का सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों के यहाँ कोई जाएगा ही क्यों? बताओ मुझे। आज स्वर्ण समाज इस माहौल पे खड़ा है कि वो चाहता है यूजीसी एक्ट हटे, SC ST एक्ट हटे, पहले जांच हो फिर जेल जाए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी पहले जांच हो फिर जेल जाए, उसका जीवन तो बर्बाद ना हो कि पहले जेल जाएगा फिर जांच होगी। जांच होने में 50 साल लग गए, फिर क्या कर लोगे आप? यूजीसी रोल बैक में सभी जातियों को डालो ना, आप स्वर्ण को भी डालो। स्वर्ण के खिलाफ यातनाएं नहीं होती, अभद्र टिप्पणी का व्यवहार नहीं होता, लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हो यार। थू आ रही है तुम लोगों पर। तुमसे तो अच्छा बाबा रामदेव और जैन मुनि महाराज है, कम से कम वो बोल तो रहा है कि आंदोलन सही हो रहा है, योग्यता को प्राथमिकता दो, आर्थिक आधार पर संरक्षण दो, ब्राह्मण को गाली देना भी गलत है। लेकिन आप लोग चुप हैं, मुंह पर पट्टी लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपकी सत्ता चली जाएगी। अरे बेवकूफ़ों, जब स्वर्ण समाज ही नहीं रहेगा तो आपके मंदिरों में मत्था टेकने जाएगा एक हो, सबसे पहले आपके ही आग लगाई जाएगी। राधे राधे राम राम जपने से काम नहीं चलता। अगर रामचंद्र जी को युद्ध नहीं करना होता तो वो तो बैठ जाते वहाँ, पूजा पाठ करते, बैठ के झुंझुना बजाते। उन्होंने युद्ध लड़ा ना रावण के अगेंस्ट, तभी सीता जी मिली ना। बैठे हुए उन्होंने झुंझुना तो नहीं बजाया, और श्री कृष्ण भगवान ने भी तो झुंझुना नहीं बजाया। युद्ध में उपस्थित तो थे ना वो पांडवों के साथ। आप कैसे इस चीज़ से नकार सकते, कैसे नहीं बोल सकते आप? देवकी नंदन, जय किशोरी और ये इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, गौरी गोपाल आश्रम वाले, श्री श्री रविशंकर, इतने धर्मगुरु हैं हमारे, डेरा सच्चा सौदा, OMG, पता नहीं कितने कितने हैं। कोई भी इस बीच में नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? क्यों? तो आपको अच्छाई में साथ नहीं देंगे स्वर्ण समाज का? स्वर्ण समाज क्या चाह रहा है? वो सिर्फ यही तो चाह रहा है कि योग्यता के आधार पर मिले हैं। मैं अपने प्रेमानंद महाराज जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या वो किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो माइनस लेकर डॉक्टर बनने आए? कम से कम अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते होंगे ना। और तुम में इतनी ही सहन शक्ति कि वो है, सहन शक्ति है, तो मत जाओ ना हर महीने ट्रीटमेंट कराने किडनी का। मत जाओ, पड़े रहो यहीं, सहन करो सहन करो। हर भाषण में तुम्हारे सहन ही सहन होता है, नहीं होता अब सहन। अरे तुम्हें ही तुम्हारे आश्रम से जूते मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, जितने भी ये धर्मगुरु बने बैठे हैं। अगर आज तुम नहीं बोले ना, और मैं ये हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालूंगा कि आप लोग कहाँ हैं, चुप क्यों हो, बवासीर हो गई है आपको, या मुंह में दही बन जमा के बैठे हो जो बोल नहीं रहे हो। अरे शर्म कर लो इतने धर्मगुरुओं।
कौन सी गलत चीज़ बोल दी हमने? और साले हमारी माँ बहनों को बोलते रहते हैं हम कुछ चुप बैठे रहें। अरे जब हम कटेंगे तो तुम भी कटोगे। हम हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, शर्म नहीं आती हिंदू खतरे में? अरे तुमसे ज़्यादा खतरा है लोगों को। अब भी अगर नहीं बोले तो तुम्हारा नाश पक्का है।